कैसा होता हमारा आज का भारत अगर सरदार पटेल न होते? क्या कभी सोचा है? टूटा हुआ, बिखरा हुआ यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का कॉन्टिनेंट होता और हमें अपने ही देश में एक से दूसरे कोने में जाने के लिए कई बार वीजा लेना पड़ता। लेकिन पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया। तभी तो उन्हें कहा जाता है एकता के सूत्रधार। जय हिंद, जय भारत। मैं मिशिका आप सबका स्वागत करती हूँ खास पेशकश एकता के सूत्रधार सरदार पटेल में। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आम शख्स नहीं थे। बेहद खास, बेहद अहम योगदान दिया है आज के भारत की सर्जना में। देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने। विस्तार से बातचीत करेंगे सरदार पटेल के बारे में, लेकिन उससे पहले एक नजर मार लेते हैं उनके आरंभिक जीवन के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड गांव में हुआ। वे झवेरबाई पटेल और लाडबा देवी की चौथी संतान थे। साधारण से किसान परिवार में जन्मे वल्लभ ने आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कड़ी मेहनत के बल पर जिले के नेता की परीक्षा पास की और फिर लंदन से ब्रिस्ट्री की उपाधि भी धारण की। देश प्रेम उनको भारत वापस ले आया और फिर अहमदाबाद आकर वकालत शुरू की। लेकिन संतुष्टि अभी भी नहीं हुई और फिर गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर आजादी संग्राम में जुटने की ठान ली। तेजस्वी मान अपना खोजते नहीं हैं, अपनी पैरवी बतलाकर पाते हैं जग में सम्मान, प्रचंड कर्म दिखलाकर। बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उनका कर्म ही आज उनकी पहचान बन गया है। निस्वार्थ होकर उन्होंने भारत की सृजना में जो योगदान दिया है वह अमूल्य, अतुल्य है। क्यों कहा जाता है उन्हें एकता के सूत्रधार, द यूनिफायर ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं कैसे की थी उन्होंने इस महान कार्य की शुरुआत। भारत में रहने वाले सभी लोग और उनकी संस्थाएं इस देश की एक गौरवशाली विरासत हैं। हम सभी एक खून और एक भावना से बंधे हैं। कोई भी हमें हिस्सों में बांट नहीं सकता। इस नाते मेरा सुझाव है कि हम अजनबियों की तरह रहने की बजाय दोस्तों की तरह एक साथ बैठकर कानून बनाएं। भारत के हित और एकजुटता के लिए मैं अपने सभी रजवाड़े मित्रों को एक असेंबली के लिए इनवाइट करता हूँ। हम भारत के एक बेहद जरूरी मुकाम पर खड़े हैं। एक साथ और एकजुट होकर हम देश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं, जबकि अलग अलग होना हमें और कई अन्य मुसीबतों के पास ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे भारतीय राज्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि साझा सहयोग का कोई और दूसरा विकल्प नहीं होता सिवाय अराजकता के, यानी बिखराव और एनार्की। यदि हम कॉमन ड्यूटीज और बाकी कामों को एक साथ करने में नाकामयाब होते हैं तो ये बिखराव छोटे हो या बड़े सभी राज्यों को तबाह कर देंगे। यह शब्द है जुलाई 1947 में तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट के राजाओं को कहे थे। दोस्तों, भारत की आजादी के समय हमारा देश 565 छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था और इनको एकत्र किए बिना हम आज के भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत की आजादी सही मायने में तभी मनाने योग्य थी अगर भारत एकजुट होता, और ये अहम काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सब जानते थे कि यह काम पटेल के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। नामुमकिन काम था जो पटेल भाई ने मुमकिन कर दिखाया। किसी को प्यार से, किसी को डराकर, तो किसी को समझाकर, साम दाम दंड भेद चारों तरीके अपनाकर उन्होंने सर्जना कर दी थी एकत्र भारत की। एकता ही देश की तकदीर है। जिसमें एकता नहीं वह देश तो फकीर है। देश को एकजुट करना कभी भी आसान काम नहीं था। कुछ रियासतें तो मान गईं, लेकिन कुछ जैसे जोधपुर, जूनागढ़ के रजवाड़ों ने अलग रहने की ही ठानी हुई थी। लेकिन पटेल का भी संकल्प दृढ़ था।
कुछ समझाकर, कुछ दांव पेच लगाकर अपने साथ मिला ही लिया। क्या कहानी रही जम्मू एंड कश्मीर की, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह साथ मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वे जम्मू कश्मीर को अलग देश ही बनाना चाहते थे। इसकी कुदरती सुंदरता के कारण वे कहते थे कि वे उसे स्विट्जरलैंड जैसा बनाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हमलों से बचने के लिए उन्हें सैन्य सहायता चाहिए थी। सो उन्होंने भारत के साथ इस शर्त पे जुड़े रहना स्वीकार किया कि उन्हें सैन्य सहायता दी जाए, लेकिन साथ साथ धारा 370 के अधीन सेपरेट स्टेटस की मांग भी की। पटेल को यह शर्त माननी पड़ी, लेकिन वे जानते थे कि आज अलग स्टेटस की मांग कर रहे हैं तो कल अलग देश की मांग भी करेंगे। तो उन्होंने मौके की नजाकत को देखते हुए आर्टिकल 370 में मामूली सा बदलाव कर दिया। ये बदलाव था, संसद जब भी चाहे राष्ट्रपति की सहमति से धारा 370 को खत्म कर सकती है। और इसी बात का फायदा उठाकर हमारी सरकार ने अब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान और दृढ़ संकल्प को देखते हुए उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे लौह पुरुष, सरदार, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। आखिर कैसे जुड़े उनके साथ ये नाम, आइए जानते हैं। महात्मा गांधी के आदेश में वल्लभ भाई बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे और इस सत्याग्रह की सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी और भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति अथाह श्रद्धा और आदर का प्रगटावा करते हुए 31 अक्टूबर 2013 को केंद्र सरकार ने गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे 597 फीट ऊंचे पटेल के स्टैचू का शिलान्यास किया और 31 अक्टूबर 2018 को इसे लोकार्पण किया। बता दें कि ये स्टैचू वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। और पटेल के निष्ठा और समर्पण को देखते हुए ही उनके जन्म दिवस यानी 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी मनाया जा रहा है। जब इंसान अपने पद से नहीं बल्कि अपने काम से प्यार करता है, वही सरदार पटेल बन जाता है।